आप देखिए, आज 19 मार्च को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की। सातवें गणधर मौर्य पुत्र स्वामी भगवान महावीर के सामने देवता नहीं है, नहीं आते हैं, नहीं दिखते हैं, ये अपना विषय लेकर आए हैं। आज हम थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते हैं क्योंकि अभी इस विषय को पूर्ण करना चाहते हैं, 2-4 क्लास के अंदर पूर्ण हो जाएगा। जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक तरफ जैन साहित्य और दूसरी तरफ वेद वेदांतों के वैदिक साहित्य। हिंदू धर्म की बात कर लो तो वहां पर उनका वैदिक साहित्य इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड इन द 3 पोर्शन। द मेजर 3 थिंग्स इज देयर। वेद है, पुराण है, उपनिषद है। अब ये जो इनके मुख्य आधारभूत ग्रंथ है, द वेरी फर्स्ट इज द वेद। अब वेदों के अंदर क्या है, कैसा है, स्वरूप किस प्रकार का वर्णन किया है, तो 4 वेद यहाँ पर मुख्य है। अब इन 4 वेदों को मुख्य बना करके इनके अंदर ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद। अब इन 4 वेदों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद जो है, मुख्य रूप से इनके अंदर यज्ञ, याग, होम, हवन और देवताओं के वाची मंत्र हैं अधिकांश रूप। अधिकांश रूप में जो जितने भी मंत्र आदि है वो सब इनके मूलभूत यज्ञ में, वेदों में है। हाँ जी, वेदों के बारे में कुछ पक्ष ऐसा भी मानता है कि वेद बनाए नहीं गए हैं, वेद लिखे नहीं गए हैं, वेद ईश्वर के द्वारा भी लिखे हुए नहीं मानते हैं। ये भी बात है इनकी। भाई उनकी मान्यता है, उनकी जिस तरह से जो भी मान्यता। लेकिन उन वेदों के अंदर केंद्रीभूत सबसे बड़ा मुख्य विषय ही जो आता है, देवताओं के नामों का विषय है। देवताओं का उल्लेख किया गया है। देवताओं का उल्लेख करके आपको कौन सा यज्ञ, याग, होम, हवन करना है, उसमें किस देवता को आपको करना है, इतने सारे। और इधर मौर्य पुत्र वैदिक ब्राह्मण पंडित ही है। उनको ये कहा जा रहा है कि भाई साहब, अगर आप सर्वथा देवों के अस्तित्व का ही निषेध करोगे, देव ही नहीं है, तो ये आपके सब चारों वेद और इनमें लिखे गए इतने प्रकार के मंत्र और इनके प्रकार के देवताओं आदि का सारा विषय, ये आपका व्यर्थ चला जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। क्या मतलब रहेगा इसका? जी हाँ, मौर्य पुत्र स्वामी जी इस बात को तो स्वीकार करते हैं। ये बात तो उन्होंने भी स्वीकारी है। ये बात कैसे स्वीकार ले साहब? हाँ जी साहब, वेदों में तो बहुत बड़े प्रमाण में यही मिल रहा है। अब कैसे करेंगे आप बताइए? फिर या तो ये वेदों को निषेध करेंगे आप, देवों के अस्तित्व का निषेध करना चाहते हो कि वेदों का निषेध? अगर आप देवों के अस्तित्व का निषेध करोगे तो वेद साहित्य आपका सारा ही निरर्थक चला जाएगा। तो इधर जो है मौर्य पुत्र स्वामी को ये भी मंजूर नहीं है। नहीं नहीं, वेद तो सही है। तो जब वेद आपके सही है तो उसके अंदर क्या विषय है, ये इंद्रों इंद्रों का, देवताओं का कैसे विषय है? फिर स्वर्ग क्या है जिसकी विचारणा हमने पहले की। स्वर्ग एक रहने का क्षेत्र है जहां पर मनुष्य रहते ही नहीं है, जहां पर तिर्यंच गति के पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदि एक भी जीव नहीं रहते हैं, और जहां नारकी भी नहीं रहते हैं। तो क्षेत्रीय दृष्टि से 7 राज लोक का इतना बड़ा विस्तार वाला क्षेत्र क्या है? खाली पड़ा है।
जहाँ कोई जीव न हो ऐसा सर्वथा खाली है क्या? जी नहीं। आप इसको खाली कैसे कहेंगे? तो स्वर्ग उसी को कहते हैं कि जहां देवता रहते हैं, उसी का नाम स्वर्ग है। अब आप स्वर्ग मानो और देवता न मानो तो बात कैसे बैठेगी? आधार आधे संबंध है ना। आधार आधे संबंध है। स्वर्ग क्षेत्रवाची नाम, देवलोक क्षेत्रवाची नाम है, ऊर्ध्वलोक क्षेत्रवाची नाम है। तो क्षेत्र तो भाई किसका है? जहां कोई रहता हो तो ही क्षेत्र बोला जाता है, नहीं तो कैसे बोलेंगे? क्षेत्र तो किसी के रहने भी सही। जब मनुष्य लोक नाम रखा तो मनुष्य रहते इसलिए रखा। तिरछा लोक नाम रखा है तो तिर्यंच गति के जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, तब नाम रखा। अधोलोक या नरक लोक नाम रखा है तो इसका मतलब ही यह है कि नारकी जीव रहते हैं, इसलिए नाम रखा है, नहीं तो नहीं रखते इसे। अब आप बताइए क्यों रखा है? तो जब आप मनुष्य क्षेत्र स्वीकारने को तैयार हो, आप तिरछा लोक स्वीकारने को तैयार हो, आप नरक लोक स्वीकारने को तैयार हो, जिन जीवों के निवास स्थान के रूप में उस क्षेत्र को, तो फिर आप स्वर्ग को देवी देवताओं के निवास स्थान वाला स्वीकारने को तैयार क्यों नहीं? बात इतनी सी है। इतनी सी बात को आपको स्वीकार करने में कहाँ तकलीफ हो रही है, ये बात है। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये तीनों क्षेत्र आ गए। अब इसमें झांझी देवता वगैरह आ गए तो स्वर्ग लोक किसके लिए जाएगा? इनके लिए हम कैसे स्थान देंगे? तो वो क्षेत्रीय दृष्टि से भी इतना बड़ा क्षेत्र अगर हम स्वीकार करते हो तो उसके निवासी उनको भी स्वीकारना ही पड़ेगा। ये बात आ गई सब, क्योंकि दूसरे जीव नहीं जा सकते। वहां की दुनिया उस प्रकार की है। ऊर्ध्व लोक के देवलोक में कोई नदी नहीं, कोई नाला नहीं, कोई पानी नहीं, कोई समुद्र नहीं। वहां की दुनिया अलग है। तो वहां दूसरा कोई प्राणी आके रह ही नहीं सकेगा। ये बात इतनी भी निश्चित है। मैं थोड़ा सा इस विषय को फिर से निकाल लें। आपको ये देखना है ना, क्षेत्र क्षेत्री, तो ये आप स्थान विशेष को देखिए। अब मनुष्य तो सिर्फ इतने से क्षेत्र में ही रहेगा। ये मनुष्य के निवास का क्षेत्र बताया। अब ये जो है इतना बड़ा स्वर्ग है, ये क्या है? अब इसी को आप नाम दीजिए स्वर्ग, नाम दीजिए इसी को आप देवलोक ऐसी संज्ञा दे दो। आप इसको दिशा के हिसाब से ऊर्ध्वलोक दे दो, ऊपर नीचे के हिसाब से, लेकिन ये नाम क्यों दिया? ये नाम क्यों दिया? अब ये राम है, प्रमाण कितना बड़ा है? ये 7 राजलोक है। एक राजलोक बरोबर असंख्य योजन होते हैं। ऐसे 7 बार असंख्य का गुणाकार करो, इतने 7 राजलोक के असंख्य योजनों का विस्तार। अब यहां से आप अगर ये सेंटर लेते हो तो ये एक राजलोक, फिर 2 राजलोक, फिर ये 3 राजलोक, फिर 4 राजलोक। अब ऐसे करते जाओ तो इतने बड़ा विस्तार असंख्य योजनों का है। अब दूसरा तो कोई रहने वाला नहीं है। अभी मैंने क्या कहा आपको? यहाँ पर कोई नदी नाला नहीं है, यहाँ पर कोई जो है वनस्पति का पेड़ पौधा नहीं है, यहाँ पर बादर अग्नि काय नहीं है। सोचिए, इधर मनुष्य के लिए तो भाई साहब मुश्किल हो गया।
बिना पानी के मनुष्य रहेगा क्या? बिना वनस्पति के मनुष्य रहेगा क्या? बिना अग्नि काय के मनुष्य की रसोई होगी क्या? संभव नहीं है। और देवी देवताओं को बिना पानी के जीवन जीना संभव है, बिना वनस्पति के उनको चलता है, बिना अग्नि के उनको चलता है। उनका वैक्रिय शरीर है। उनको कोई रोटी सब्जी दाल चावल खाना पीना संडास बाथरूम कुछ भी नहीं है, वो व्यवस्था वहां है ही नहीं। अब वैसे कोई जो है रहने वाले, कोई देवता है, कोई शरीर बनता है, उसी को कहते हैं वैक्रिय शरीर। वो वैक्रिय शरीरधारी है, वो वहां पर रह सकते हैं। कितने रहेंगे भाई साहब? जब क्षेत्र ही असंख्य योजनों का क्षेत्र है तो क्या तकलीफ है? वहां ऊपर से रहने वाले कम है और क्षेत्र विस्तार में ज्यादा है। अब ठीक इसका उल्टा हमारे मनुष्य में क्षेत्र कम है और रहने वाले मनुष्यों की संख्या ज्यादा है। आ रही है बात? ध्यान में आ रही है आपको? बोलिए बीना बहन जी। मध्य लोक में क्षेत्र कम है और पीपल आर मोर, और एंड इन उर्दू लोक क्षेत्र इज वास्ट बट देव इज लेस। मनुष्य क्षेत्र सिर्फ 2.5 द्वीप योजन का है। मनुष्य भी रहेंगे, कीड़े मकोड़े भी रहेंगे, तिर्यंच गति के पशु पक्षी भी रहेंगे, एक इंद्रिय भी रहेंगे, दो इंद्रिय भी रहेंगे, तेंद्रिय भी रहेंगे, चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय। इतना छोटा सा मनुष्य क्षेत्र ये। तो यहाँ पर तो आप सोचिए, जब अब मनुष्य जितने हैं सबको यहाँ रहना है और उसके साथ में सब रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। मनुष्य के साथ पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब रहते हैं, बहुत, कोई तकलीफ नहीं है। अब यहाँ पर चले जाओ तो 7 राज लोक का इतना बड़ा विस्तार, असंख्य योजनों का, एक चींटी नहीं मिलेगी, एक मच्छर नहीं मिलेगा, एक मक्खी नहीं मिलेगी, एक कीड़ा नहीं मिलेगा, एक मकोड़ा नहीं मिलेगा, एक घास का तिनका नहीं मिलेगा, एक पेड़ पौधा नहीं मिलेगा। सब अब ये चौड़िया जी जाने वाले हैं, फिर पता चलेगा, वहां से वीडियो भेजना। बिना पेड़ पौधे के फिर ऑक्सीजन का क्या होगा भाई साहब वहां पर? पहले ये बोलो ना, बिना पेड़ पौधे के ऑक्सीजन का क्या होगा? हमारे यहाँ तो पेड़ पौधे नहीं लगाओ तो ऑक्सीजन की कमी आ रही है। तो वहां पर ये बात नहीं है कि भाई साहब पेड़ पौधे होंगे वही ऑक्सीजन देंगे आपको। तो इतने असंख्य देवी देवता वो श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? शरीर चाहे औदारिक हो चाहे वैक्रिय हो, श्वास लेना सबके लिए कंपल्सरी। वैक्रिय शरीर वाले को भी श्वास लेना है, औदारिक शरीर वाले को भी साथ श्वास लेना है। ये समानता दोनों में एक शरीक ही रहेगी, लेकिन आहार अलग अलग है, आहार पानी अलग अलग है। अब श्वास तो निगोद के जीव को भी लेना है। श्वास लेना बड़ी बात नहीं है भाई साहब। श्वास लेने के लिए मात्र जो है शरीर बदल जाए ऐसा नहीं है। श्वास तो सबको लेना है, लेकिन अब शरीर की रचना भी तो वैसी होनी चाहिए। अब ये क्या किया? क्षेत्रीय विभाजन। जिसकी बहुलता जहां रहने की है उसके नाम से उसका क्षेत्र। देवताओं के रहने की बहुलता है इसलिए देवलोक, मनुष्य के रहने की व्यवस्था इसलिए मनुष्य क्षेत्र, तिरछा लोक की है व्यवस्था तिरछा लोक, नरक लोक के नारकी जीवों की व्यवस्था उनके हिसाब से हो गई। चार ही तो गति के जीव है और चारों के क्षेत्र आप बना दिए गए सब, तो सब रहना ही है। आज मनुष्य को बोलो कि नीचे नरक में जाकर रहे, एक दिन नहीं रह सके।
आज एक मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े, कोई गाय भैंस घोड़े कुत्ते बिल्ली किसी को बोलो नरक में जाकर नहीं रह सकते। ये सभी औदारिक शरीरधारी कीड़े मकोड़े भी, उनको भी आहार चाहिए, आहार लेकर ही जिएंगे। तो वो वहां जाके क्या करेंगे? उनको वहां जाकर के एक दिन भाई कुत्ते को भी पानी पीना है, बिल्ली को भी पानी पीना है, चूहे को भी पानी पीना है, तो क्या तो हमारे करेंगे साथ भाई? तो हमारे साथ देवताओं को ज्यादा खतरा देने का क्या कारण? देने का किसको देना है? देना किसको है? ये विभाजन किसने किया है? दादाजी ने कोई बंटवारा किया है क्या? भाई वो क्षेत्र ही वैसे हैं, वहां कोई जो है ये डेस्टिनी जिसको बोलते हैं ना, क्षेत्रीय डेस्टिनी, भाई वो क्षेत्र ही ऐसे, वहां पर पानी नहीं है, नदी नाले नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे? तो मनुष्य और पशु पक्षी कोई जा नहीं सकते, कोई रह नहीं सकते, वो तो एक दिन काम नहीं आएगा। हमको तो एक दिन भी पानी पिए बिना नहीं चलता है, हमारे लिए तो अनिवार्यता आ गई। अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो वहां की बात ही अलग है। तो देवता वहां रहते हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। अब ये वो मौर्य पुत्र क्या पुत्र भी, चलो वो रहा रहते ना, उनके पास तो वैज्ञानिक शक्ति है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? इनके चोड़िया जी का भी ये प्रश्न है, मेरे पिताजी गए तो वापिस आके क्यों नहीं कहते, मेरे को हाँ, मिलते क्यों नहीं है? मैं बिल्कुल मैं, जी, हमारा मैं, तकलीफ है, तकलीफ है। मैं मेरे को इस तकलीफ है देवलोक मैं इस देवलोक में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। एक बार आके कह के तो जाए, या एक बार आकर के अपने बेटे को पोते को लेके तो जाए, दिखा के तो जाए, दिखा के वापिस ला के रख दे भाई, क्या तकलीफ है? वो जानते हैं, उनको मालूम है कि इधर लाने जैसा नहीं है, इधर दिखाने जैसा नहीं है। अब किसी को भी लाओ तो वो तो एक दिन के लिए बोलेंगे पापा पानी पीना है, अरे 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 चले जाओ चले जाओ। इतना असंख्य योजन दूर लाना और फिर बच्चा चिल्लाने लगे मम्मी पानी पीना है, भूख लगी है, तो वो बेचारे क्या करेंगे, देवता क्या करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप तो अपनी जगह पर ही रहो। क्षेत्रीय दृष्टि से जिसका जो क्षेत्र है उसको अपने स्थान पर रहना है, बस ये विभाजन हो गया। आप मछली को पानी के बाहर निकाल के बोलो कि आराम से रहो, मैं तुमको सोने के पलंग पर सुला देता हूँ, मछली कहेगी आपके सोने का पलंग मेरे काम का नहीं है, आप सोइए आप रहिए, मैं पानी में ही रह सकती हूँ। आप बोलोगे अरे तू पानी में कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, सोना कहाँ, बैठना कहाँ, उठना कहाँ, क्या करेगी, कहाँ खाएगी पिएगी? मछली कहती मैं पानी में आराम से जिंदगी जी, पूरी जिंदगी मेरे को 100 साल जीना हो, व्हेल मछली 100 साल तक जीवन जीती है, आराम से रहे, उसको कोई तकलीफ। अब आप बोलो कि नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे घर में लाके आपको पलंग पर अच्छी तरह से एसी में सुला देता हूँ, आपका आपके लिए, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं जी सकती आपके पलंग पर, मैं एक दिन नहीं रह सकती। तो ये सबके लिए अपना अपना स्थान है। आज सैकड़ों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नारकी जीव बेचारे तड़प रहे हैं। वो बोलते हैं हमको हमारे इस क्षेत्र में हमको नहीं रहना है, निकालो हमको, ले चलो ऊपर, हमको यहाँ नहीं रहना है। लेकिन एक भी नारकी जीव वहां से बाहर नहीं आ सकता है। एक देवता जाकर के नरक के नारकी जीव को बाहर ला नहीं सकता है। एक ही परिवार में से कोई रिश्तेदार, कोई पति कोई पत्नी, एक नरक में चला जाए, एक स्वर्ग में चला जाए, दोनों को ही अवधि ज्ञान है। नरक में गया है उसको भी अवधि ज्ञान है। अब पति नरक में चला गया और पत्नी स्वर्ग में चली गई, तो पति बोलता है भाई एक दिन तो आ जाओ ना, ये क्या करते हो, ऐसे क्या करते हो, आ जाओ ना एक दिन तो आ जाओ, मेरे को ले तो जाओ, मेरे को दिखा के तो लाओ ना, जरा घुमा के तो लाओ, दिखा। वो बोलता है मैं नरक में नहीं आ सकता, मैं नरक में नहीं आऊँ, एक मिनट के लिए भी नहीं आऊंगा। अब वो अवधि ज्ञान उसको वहां है, वो देवलोक में से बैठे हुए नारकी जीव को देख रहा है। अब वो दुखी भी हो सकता है, अब लेकिन अब दुखी होने का प्रश्न क्यों नहीं है कि संबंध नहीं ना, अब संबंध था तब था, मैं धरती पर यहाँ था तब मेरे पति पत्नी के संबंध थे, आप पति थे मैं पत्नी थी, अब नहीं है ऐसा।
अब खेल खत्म हो गया, अब मैं मेरे देवलोक में हूँ, आप आपके अपने नरक में हो। अब क्या करेंगे? दोनों को अवधि ज्ञान है। इधर अच्छा है चौड़िया जी, आपको अवधि ज्ञान नहीं है ना, ये अच्छा है। नहीं तो रोज यहाँ देख करके पिताजी वहां क्या मजा कर रहे हैं, लो आप पिताजी और वो पिताजी को देख देख करके और क्या करते हैं सोचिए। तो भाई साहब ये अच्छा है कि नहीं है? अब वहां पहले ही जन्मते ही अवधि ज्ञान है, और यहाँ बिल्कुल नहीं, जिंदगी भर नहीं है सर। अच्छा है, आप अपने घर पर शांति से रहो। तो जिसको जो स्थान क्षेत्रीय दृष्टि से जो जहां जन्मे, उनको अपना स्थान उतने लिए उचित है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था की, अभी आप ये मत बोलना किसने व्यवस्था की, करना नहीं है। जब भवितव्यता ही आपकी उस प्रकार की ऐसी है, वही देवता जन्म सकते हैं बस। वहां देवता ही जन्मेंगे, दूसरा कोई नहीं जन्मेगा वहां। पूरे 7 राज लोक के असंख्य योजनों में, इतने बड़े क्षेत्रों के अंदर दूसरा एक भी नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं जन्मेगा। ये बात फिक्स हो गई, नियति है। अब इसके लिए दूसरा कोई ये मत बोलना भाई व्यवस्था किसने की है, ये जिम्मेदारी किसकी है, ये किसने किया है, क्या किया है, कौन कर रहा है, किसने, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति के अंदर ये हमें पहले सावधानी बहुत बड़ी रखनी, बहुत बड़ी सावधानी रखनी। तो आप ये निषेध तो नहीं कर सकते हो, सर्वथा निषेध हो गया कि भाई देव गति है ही नहीं, देवता ही नहीं है, देव लोक भी नहीं है, देव जाति नहीं है, ये बात बैठती नहीं। इसलिए यहां पर जो है, ये भाई साहब मौर्य पुत्र जी भी अपनी तरह से चिंता में तो लगे, इनको भी थोड़ी चिंता तो हो रही है कि ये क्या बात है, क्या लगेगा। काफी नजदीक आ चुके हैं मौर्य पुत्र, और हम यहाँ पर 2-4 क्लास में इस विषय को पूरा करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, कल सबके अपने अपने क्षेत्र हैं। आप जिस क्षेत्र में हो वो आपका क्षेत्र है, वहां जहां आप रहते हो अपने क्षेत्र के हिसाब से रहते हो, क्योंकि क्षेत्र क्षेत्री का संबंध। अब जैसा कि आपने समझा कि 4 गति में से देवनारकी वैक्रिय शरीर बनाकर अपने अपने स्थान में रहेंगे, मनुष्य और तिर्यंच पशु पक्षी के जीव दोनों को औदारिक शरीर बनाकर ही उदारता से रात रहना है बस। अब दूसरा कोई प्रकार ही नहीं है, सब कोई विषय ही बीच में नहीं आ रहा है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट हो चुकी है। तो अब इसको कैसे करें, क्या करें, सोचिए। पूरी जगत की व्यवस्था। अब आप बताएंगे चौड़िया जी भाई वैक्रिय वर्गड़ा के पुद्गल परमाणु ये कौन बनाने गए? जी महाराज। औदारिक वर्गड़ा के पुद्गल परमाणु किसने बनाए? वो यहाँ कैसे रहते हैं, वो वहां कैसे रहते हैं? भाई साहब दोनों ही है। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु जहां जहां जिस जिस क्षेत्र में रहेंगे होंगे, उन सभी क्षेत्रों के अंदर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी होने अनिवार्य है। जहां औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु रहेंगे वहां वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु, जहां वैक्रिय वर्गणा के रहेंगे वहां औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु। सर्वत्र सर्व आकाश प्रदेश पर है, वहां किसी से कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये मत सोचना कि भाई ये तो परस्पर विरोधी है, ये कैसे रहेंगे फिर। कोई किसी का विरोधी नहीं है भाई साहब, दोनों ही पुद्गल के ही परमाणु हैं, मात्र लेने वाला ग्रहण करने वाला अलग अलग। जब अलग अलग है ग्रहण करने वाला लेने वाला, तो औदारिक वर्गणा के जीव हैं तो उनको काम आएंगे ना। औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु किसके काम आएंगे? जो औदारिक शरीर बना सकता है उनके काम आएंगे। वैक्रिय वर्गणा के किसके काम आएंगे? भाई औदारिक वर्गणा का शरीर बना लिया, वो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु को ग्रहण नहीं करेगा। वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु से जिसने अपना शरीर बना लिया है,
वो आकर के औदारिक शरीर में कभी जिंदगी जी नहीं सकता है, लेकिन उसके पास वैक्रिय विक्रिया की शक्ति है। वो आकर के औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु का शरीर बनाकर टेम्पररी आपके सामने दिखा सकता है। 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए दिखाना है, वो उसके लिए संभव है। लेकिन वो औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु का शरीर बनाकर जीवन जिए, ये संभव नहीं। बोलो, पहले इस बात को बोलिए मनीषा बहन जी। जी गुरुजी, जिन्होंने औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर अपना शरीर बना लिया है, वो वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर शरीर नहीं बना सकता। और जिन्होंने वैक्रिय वर्गना के पुद्गल परमाणु लेकर अपना शरीर बनाया है, उनके लिए औदारिक वर्गना किसी काम की नहीं है। देखिए, आपने भी लास्ट में आते इनाम घुमा दिया, प्राइज गया आपका। वैक्रिय वर्गणा का शरीर जिसने बनाया है, वो विक्रिया करने की शक्ति सिद्धि वाला है। वो 2-5 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए औदारिक शरीर बना करके आपके सामने उपस्थित हो सकता है, रह सकता है, लेकिन उसमें वो जीवन नहीं जी सकता है। आई बात ध्यान में? औदारिक वर्गणा के शरीर को टिकाने के लिए आहार पानी अनिवार्य है। इसका मतलब ये मत समझिए कि वैक्रिय वर्गणा के शरीर वाले आहार पानी नहीं करते हैं क्या। भाई साहब, वो अपने वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु को लेंगे, वो उनका आहार हो गया। उनको इस तरीके की पद्धति है उनकी। हम आहार शब्द का अर्थ यही करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल खाना पीना, यही करते हैं। वो वहां पर उनके लिए नहीं है। जो वैक्रिय देहधारी देवी देवता है, वो लेंगे सही, लेकिन लेंगे तो भी वैक्रिय के वर्गणा के पुद्गल परमाणु लेंगे, वो दूसरा कुछ नहीं ले सकते। उनके लिए औदारिक वर्गणा अगर लेनी है, शरीर बनाना है, ले लेंगे, बना लेंगे, आपको वैसा आकार प्रकार दिखा भी देंगे। उसमें जीवन जी नहीं सकते हैं, वापिस छोड़ के उनको जाना ही जाना। उनको वैक्रिय वर्गणा, आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि जिस वर्गणा को लेकर योनि में जिसने जो शरीर बना लिया है, उसी में मरेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही शरीर चलेगा सर। कोई भी देवता हो, कोई भी देवता हो, जिस शरीर में आपने जन्म लिया है, जन्मते ही उत्पत्ति योनि में जो आपने शरीर बनाया है, उसी में आपको मरना है। मृत्यु तक उसी को संभालना है, उसी को रखना है। आप कुछ भी नहीं बदल सकते, ये बात निश्चित हो गई। औदारिक वाला औदारिक में जिए मरे, वैक्रिय वाला वैक्रिय में जन्मे मरे। बस दोनों के लिए अपना अपना विषय है। वैक्रिय वाला कभी औदारिक में आपके जन्मेगा नहीं, मरेगा नहीं। औदारिक वाला वैक्रिय में जाके जन्मेगा नहीं, मरेगा नहीं। अब क्या करना बताइए आप। तो जो मनुष्य क्षेत्र में जन्मा है, एक परिवार में से पति पत्नी में से मृत्यु हुई, पत्नी आकर मनुष्य क्षेत्र में जन्मी है और पति देवलोक में है, तो पत्नी ने बुलाया, आप आ जाओ। हम तो पति पत्नी तो थे, तो आप देवलोक में चले गए, तो आ जाओ यहाँ। अब पति देवलोक से कह रहा है कि तू इधर आ जा, ये कह रही है कि मैं नहीं आ सकती, तुम इधर आओ, मिलने तो आओ भाई साहब, ऐसे क्या करते हो, मिलने तो आओ। तो देव कहता है मिलने आ गया मैं, लो ख्याल है। अब देवता आए, मिलने आए, तो पत्नी ने कहा बहुत अच्छा है, स्वागत करती हूँ मैं, आज मिठाई बना देते हो, हलवा शीरा पूरी सब बना देते हो। देव ने कहा ये क्या नाटक है भाई साहब, मैं नहीं खा सकता हूँ, हमारे लिए कोई हलवा शीरा पूरी काम नहीं आता है। तो देव पत्नी ने कहा कि अरे तुम देवलोक से इतने दूर से आए हो, तो हमारे यहाँ तो मेहमान की यही पद्धति होती है, स्वागत करने के लिए हलवा पूरी बना। मुझे तो मालूम है ना आपको क्या भाता था, पसंद था। नहीं नहीं, आप तो कलकत्ता से आए थे, आप कलकत्ता तो रसगुल्ला वाले, चलो आ जाओ, मैं रसगुल्ला बनाती हूँ, खा लो सब। अरे वो कहता है कि नहीं, ये सब बातें छोड़ो, तो बैठ के साथ में बात कर। अब बैठे, थोड़ी देर 10 मिनट हुई,
वो देव कहते मुझे तो जाना पड़ेगा, चलो। तो वो कहते मुझे भी ले चलो वहां पर, मैं भी आ जाती हूँ आपके साथ। अरे नहीं नहीं, तेरा काम ही नहीं है। तो बोले कि आप क्या पति पत्नी थे तो अब आकर मिलते भी नहीं, बात नहीं करते? अरे छोड़ना, अब तू पत्नी यहाँ पर, तेरे से 1000 गुनी अप्सराएं वहां पर एक से एक ऐसे मिलती है। मैं क्यों तेरे को देखने आऊं? क्या लेना देना है तेरे को, क्या देखना है? सब कुछ भी नहीं, तू आके वहां दे। अरे तो ले तो चलो ना मुझे, मैं ले चलूं, लेकिन तू बाद में वापिस आने का नाम ही नहीं लेगी तो मैं क्या संभालूं? और मैं तेरे को वहां ले जाऊं तो वहां की देवतियां अप्सराएं मेरे को बोली ये क्या, किसको उठा के लाए? तो जाओ, फेंक के आओ वापिस। ये हमारे यहाँ पर देवलोक में नहीं चलता है ऐसा कुछ। अब बताइए, 1000 बात हो गई, उस देवता ने बाय बाय टाटा कर दिया, बोला दूसरी बार नाम मत लेना, दूसरी बार याद मत करना, मैं नहीं आऊंगा। अब ये बेचारी यहाँ रोती रह गई समझे। अब क्या करना बोलिए सब। ये ऐसी बातें सब सुनने से आपको भी दुख होगा। अब ये चौड़िया जी को बहुत इच्छा है, इनको जाने दो, फिर वहां से कैसा वीडियो भेजेंगे तब पता चलेगा आपको, समझे कि नहीं? तो नहीं ये महाराज साहब, वो मेरे को मत भेजिए। वहां पर जो है वहां की व्यवस्था वहां के हिसाब से है। आप वहां की व्यवस्था यहाँ मत लाओ, यहाँ की व्यवस्था वहां मत लाओ। इतनी बड़ी बातें, इतनी सैकड़ों बातें इसमें बीच में आएगी, इतनी बातें कि भाई जब वहां जाओगे, जब पेड़ पौधे नहीं है, पानी नहीं है, वहां घास फूस होती नहीं है, गेहूं चावल अनाज पानी कुछ होता नहीं है, फल फूल कुछ वहां होता नहीं, क्यों होंगे सब? अब आप बोलोगे देवता खेती करेंगे, अरे क्यों करेंगे देवता खेती? कैसे करेंगे खेती? वहां कोई पेड़ पौधा ही नहीं है, वहां पानी नहीं है, फिर क्या होगा, कैसे होगा? और पेड़ पौधे कोई वैक्रियल शक्ति वाले होते नहीं है सब। आप समझ गए कि नहीं? एक केंद्रीय जीव, पृथ्वी काय, अप काय, तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, सभी औदारिक शरीर वाले हैं, कोई विक्रिय शरीर वाला एक केंद्रीय होता ही नहीं है। फिर 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, कोई वैक्रिय शरीरधारी होता ही नहीं है। ख्याल आया आपको? आपके लिए चोड़िया जी फायदा है। अब देखो आपके कलकत्ता में इतने मच्छर है कि परेशान हो जाते हैं लोग। फिर कभी मलेरिया हो जाता है, कभी क्या डेंगू हो जाता है। चले जाओ ना देवलोक में, जाओ तो वहीं रह जाना, आना ही मत वापिस। वहां एक मच्छर नहीं, एक मक्खी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा लगेगा। आप एक बार जाओगे तो बोलोगे मैं तो वापिस ही नहीं आऊंगा, इतना अच्छा लगेगा। यहाँ तो बहुत समस्या है, इधर बारिश होए तो इतने मच्छर पैदा हो जावे। अब क्या करेंगे भाई? किंतु चौरे महाराज साहब, भैया, मृत्यु होगी ना, मृत्यु तो होगी। मृत्यु तो होनी है। तब फिर मृत्यु तो मतलब अलग वस्तु है साहब, लेकिन यहाँ के हिसाब से वहां की बात कोई बैठने वाली नहीं है साहब। ये बात सही, जो भी है, जैसा भी है, जिस तरह से है, आपको अपनी तरह से यहाँ अपनी व्यवस्था करनी है, वहां के हिसाब से वहां की दुनिया अलग है सर। चलिए, अब ये बात आपके समझ में आ गई। तो यहाँ पर कह के भी 14 राजलोक है। 14 राजलोक में जिस क्षेत्र में जो जीव जहां उत्पन्न होते हैं, उनकी उत्पत्ति योनि वहीं पर है। 4 लाख देवताओं की उत्पत्ति योनियां जो है, जो देवलोक में है, वो आप फूलों की शैया लाकर यहाँ रख दोगे? आप अपने घर में ला करके एक फूलों की शैया बिछा दो। अरे भाई करना क्या है, कॉट्स है ना, पलंग है आपके पास, सब फूल बिछा दो और बोलो किसी देवता के जीव को यहाँ आके जन्म लो। भाई साहब नहीं चलता है, नहीं आएंगे एक भी देवता। आप फूल बिछाते रखिए, रखो, साल भर रखो, एक देवता कोई यहाँ आकर के जन्म नहीं ले सकता, किसी को नहीं लेना। तो फिर वहां आप ये बोलते हो, अभी सुन लेना ध्यान से, वहां की उत्पत्ति योना 4 लाख देवताओं की, वो भी तो फूलों की शैया है। तो वो फूल कौन से है? हंसाबेन बोलो। हाँ, वो तो वही क्रिय हो गए, वो उद्गल के। अरे वो फूल एक कौन से? केंद्रीय नहीं है, तो फूल कौन नहीं से है वो। फूल है? वो गुलाब के फूल है कि चंपा के फूल है कि चमेली के फूल है? वो सोना कौन से? चांदी, सोना चांदी। लो, ये देखो, जैन अच्छा, साहब को अनुभव है भाई, अच्छा ख्याल है सर। अब देखो ये फूल वहां के, आपको सिर्फ एक नाउन यूज करनी है, फूल।
लेकिन हमारे दिमाग में, मेमोरी में फूल मतलब यहाँ के जैसे गुलाब के फूल, चंपा के, चमेली के, जुई जाए के, वहां वैसे नहीं होते हैं। इसलिए कल आप ये बोलो कि मैं इतने फूल पलंग पर बिछा कर रखूं और ये उत्पत्ति नहीं हो गई, आप बोलो कि आओ कोई देवता यहाँ जन्म लो, कोई नहीं आए। ऐसे नहीं आते, ऐसे किसी की उत्पत्ति होनी थोड़ी तैयार हो जाती है बनाने से, वो संभावना नहीं है वहां। वही बात नरक के नार के जीवों के लिए वो भी नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, समझे। नरक के नार के जीवों के लिए वो प्रश्न भी उपस्थित नहीं होता है। ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए सर। अब ये हो गए 14 राजलोक के, जिनके जो क्षेत्र है, जितने क्षेत्रों का अपना अपना स्थान बना हुआ है, बस निश्चित और निर्धारित। ये इसको भवितव्यता कहते हैं ना, डेस्टिनी ऑफ द प्लेस, क्षेत्रीय भवितव्यता। इस क्षेत्रीय भवितव्यता के आधार पर कौन कहाँ जन्मेगा, कौन कहाँ जन्म लेगा, कौन कहाँ रहेगा, आपके हिसाब से 14 राजलोक के। फिर ये मत बोलना कि ईश्वर आएगा, कोई उत्पत्ति करने वाला, कोई व्यवस्था करने आएगा, कोई क्या करेगा, कोई नहीं आएगा, किसी को नहीं आएगा। ये बात समझ लेना। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर ये जो 7 राजलोक का क्षेत्र है, इतना बड़ा क्षेत्र है। अब ठीक वैसे ही चले जाओ नरक के नारकी क्षेत्र, ये नीचे वाला। अब नीचे नरक के नारकी जीवों के लिए है। अब ये देखिए, वहां भी वैक्रिय है वर्गणा के पुद्गल परमाणु, लेकिन देवलोक के अंदर और नरक के नारकी जीवों में वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्षेत्रीय व्यवस्था के हिसाब से नरक के नारकी वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु बिल्कुल ही अलग है। हालांकि नरक के अंदर भी है, लेकिन वहां फूलों की शैया वाली योनि नहीं है, तो कुंभी वाली है, बस। और क्या है? 4 लाख योनियां नरक के नारकी जीवों के लिए भी कॉमन रूप से वही है, और 4 लाख देवताओं के लिए भी कॉमन रूप से वही है। आ गई बात ध्यान में आपको? बिल्कुल कॉमन रूप से वही है, लेकिन 4 लाख योनियां देवलोक के देवताओं की अलग अलग देवताओं के क्षेत्र के हिसाब से बटी हुई है। ऊपर के सर्वथा जो यहाँ पर सर अनुत्तर 5 अनुत्तर जो है यहाँ पर अलग है। 9 ग्रहवे यज्ञ पर ये अलग है। आप यहाँ जन्म लेके वहां नहीं जा सकते, वहां हम जन्म लेके यहाँ नहीं आ सकते। ये 12 कल्पोपन्न है ना, तो ये कल्पोपन्न के अंदर आपके अलग योनियां हैं भाई। तो योनि के कारण क्या होगा? शरीर की रचना होगी। अब इनकी हाइट और इनकी हाइट में फर्क है, इनके शरीर में और इनके शरीर में फर्क है। यहाँ जितनी हाइट होगी वहां यहाँ से छोटी हाइट होगी। इधर देखो पहले, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे शरीर की हाइट घटती है, शरीर की हाइट छोटी होती जाती है। बोलो अब आपको जो है शरीर की हाइट ज्यादा वाली अच्छी लगती है कि कम वाली अच्छी लगती है? किसको? मनीषा बहन जी, आपको 2 फुट की हाइट चलेगी? अगर ऊपर वाले में जा सकते हैं तो चलेगी गुरुजी। हाँ, तो यहाँ चले जाओ 2 फुट की हाइट। सर्वार्थ सिद्ध में गुरु। हाँ, बस इससे तो और भी कम हो जाएंगे। चलो, हाँ, छोटे 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 लगते हैं इसमें क्या हो गया? शरीर की हाइट से आत्मा को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या फर्क पड़ता है? हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं तो इतना सा शरीर होता है, तो आत्मा तो वही होती है उसमें। अब जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, समझे कि नहीं, तो क्या बड़ा होता है? शरीर ही बड़ा होता है। पुद्गल परमाणु औदा कर एक वर्गणा के विस्तार कर दिए, भर गया, बदल गया। देव गति में जाओगे ना चौड़िया जी, ध्यान रखना, वहां हाइट बढ़ती नहीं है, घटती नहीं है, कुछ भी नहीं है। जन्म जात जो आपकी हाइट है वही परमानेंट। अरे ये बात ध्यान में, आपका जन्म होता है 48 मिनट में,
वहां 9.5 महीने की व्यवस्था नहीं है। 48 मिनट में आपका जन्म होते ही 49 मिनट में बाहर आते जो आपकी हाइट है वो परफेक्ट हाइट है। अब आपकी 5 फुट वाली है, 6 फुट वाली है, तो वो 48 मिनट में उस उत्पत्ति योनि के अंदर फूलों की शैया में सीधा 5 फुट वाला ही बनेगा, 6 फुट वाला ही बनेगा पूरा। और जैसे ही बाहर आ गए 49 मिनट में आपका जन्म हो गया, अब जिंदगी भर में आपको 1 इंच भी बढ़ना नहीं है, घटना नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। बस क्यों नहीं बढ़ना है भाई साहब? अब वहां क्या कैल्शियम क्या खाओगे आप? अब वहां तो कुछ खाना ही नहीं, कैल्शियम नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है। यहाँ हमारी बात अलग है। हम जन्म लेते तो भाई माता के गर्भ में तो जगह इतनी है नहीं। अब बच्चा बनेगा तो कितना बनेगा, विकसेगा तो कितना विकसेगा। चलिए 1 फुट का 1.5 फुट भी हो जाए तो उसको तो रहना तो ऐसे ही रहना है ना। अब जगह ही नहीं है तो क्या करेगा? और उसमें भी वापस 9.5 महीने, शरीर इतना छोटा सा और उसमें 9.5 महीने लगे, और उधर शरीर इतना बड़ा है और सिर्फ 48 मिनट लगेगी। और जिंदगी भर वहां आपका आयुष्य अगर सागरोपम का है, पल्योपम का है, 1 सेंटीमीटर कोई बढ़ना नहीं, करना नहीं, कुछ नहीं है। हमेशा के लिए एक ही हाइट है, परमानेंट एक ही हाइट है। अब यहाँ तो जन्म लो, माता का दूध पियो, 2 साल के बाद आप खाना पीना शुरू करो, फिर आप 100 साल तक खाते ही रहो, खाते ही रहो, खाते ही रहो। अब उसमें कैल्शियम वगैरह लोगे तो 18-20 बरस तक हाइट बढ़ जाएगी, उसके बाद में जिंदगी भर वही रहेगी साथ, फिर बढ़ेगी नहीं हाइट। तो ये है औदारिक वर्गणा के शरीर की रचना, ये स्पेशल व्यवस्था है। ख्याल आएगा? अब वहां की व्यवस्था वहां के हिसाब से। अब नरक में चले जाओ तो नारकी क्षेत्रों की व्यवस्था भी अलग प्रकार है। अब हम देखेंगे अगला विषय जो आने वाला है 8वें गणधर का, वो नारकी के विषय। अब यहाँ पर ये जो स्वर्ग है, अब इस प्रकार का ये जो देवलोक है कि यहाँ पर नीचे भी है, देवगति है, भवनपति व्यंतर आदि नीचे भी रहने वाले। तो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु वहां पर भी है, उनकी उत्पत्ति योनियां वहां पर है। क्या फर्क है? वहां जाके जन्म लेंगे, वहां जाकर वैसा शरीर बनाएंगे। कोई तकलीफ नहीं, किसी को कोई तकलीफ। व्यवस्था देखिए पहले, नियति जन्य व्यवस्था को समझने की कोशिश करिए कि कैसी भवितव्यता, किस प्रकार की भवितव्यता में कैसे जीवों का जन्म होना, रहना, आना जाना, रहना। और फिर वहां पर भी दो ही है, स्त्री भी है, पुरुष भी है। तो स्त्री रहेगी तो स्त्री शरीरधारी रहेगी, समझेगी। पुरुष है तो पुरुष शरीरधारी देव बनेंगे सब। तो भी स्त्री धरी शरीरधारी कोई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो अपने तरफ से किसी भी देवी का स्त्री शरीर है और अपने सुख भोगने के लिए है। उनसे कोई संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, किसी बच्चे का जन्म नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला है आपके, क्योंकि साथ में। यदि किसी के प्रश्न हो तो वो अपना हैंड रेज कीजिए। महाराज साहब, वैक्रिय शरीर तो अपने मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हैं ना? तो जितना करना है करो ना आप। आपको मालूम है ना, वर्धमान कुमार छोटे से थे उस समय, उस देव ने आकर अपना रूप एकदम राक्षसी रूप बदल दिया था। लेकिन वो 1-2 मिनट के लिए उसको डराने के लिए था ना, उससे ज्यादा उसमें कुछ नहीं था। सिर्फ 2-4 मिनट के लिए डराना था। आप जीवन जीने के लिए पर कुछ नहीं वापस कर। वो बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं। हाँ बस बस, मैंने कहा ना, जीवन जीने के लिए पूरी जिंदगी जो जीना है उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। और ये वैक्रिय शरीर देवता या नारकी दोनों पंचेंद्रिय होते हैं ना? बिल्कुल कंपल्सरी, कंपल्सरी। वहां महाराज साहब, देवलोक में वैसे कोई चौरेंद्रिय तेंद्रिय कोई नहीं होता है, कुछ नहीं है।
Maharaj Sahib, when we say they take ahar after so many years or respire after so many years, what does that mean? But not compulsory for so many years. जब भी हो वैक्रिय वर्गणा के पुद्गल परमाणु लिया, वही उनका आहार है। जिससे उनका शरीर बना है, उनको वही लेना अनिवार्य है, वही उनके आहार के रूप में रहेगा। साहिब जी, तो वो जो फूलों की सैया रहती है वो किससे बनी होती है? હવે શું છે કે ચોડિયાજી જઈને આવશે ને વિડીયો મોકલશે, મને પણ ખબર નથી એ ફૂલો શેના હોય છે, શું હોય છે, કેવા હોય છે। हाँ, हाँ। वो तो आपने बताया कि फूल नहीं रहते, लेकिन ऐसा ही सेब वाला कुछ और रहता है और सैया जैसा रहता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अंसाबेन को अनुभव है, वो भी जाके आए। ऐसे नहीं फूलों सर, के टाइप के पता नहीं। पत्ते, फूलों का शेप बनाया हुआ रहेगा, इसलिए फूल कहते हैं, और क्या दूसरा क्या कहेंगे। ठीक है। So Maharaj Sahib, in Nam Karma we have Sangha and Nam Karma. So Right. they don't have that. They don't. कंपल्सरी संगठन संस्थान तो रहेगा, स्ट्रक्चर तो डिजाइन है ही ना। संगठन संस्थान क्या करता है, वो स्ट्रक्चरल डिजाइन बनाता है, तो वो तो कंपल्सरी है। So they don't have bones, so that हाँ, it doesn't. right. Bone in the sense, what type of any solid form in their body it likes works out like the bones. Because if they have the 5 feet height, if they have the 7 feet height, if they have the 6 feet height, and the structure of the body, because the shape and size will be just like the human being. Because as a Panchendriya Jeev, we are also the Panchendriya Jeev, they are also Panchendriya. Having the eyes and nose and ears, it will be the same, no doubt, similar. But the structural design of that, you see, according to the Sanghan and Sansthan, तो वो तो कंपल्सरी है ना, उसके बिना तो रहेगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। भत्तेर मंदावी साहेब जी, ये 7 राजलोक में सबका एक क्षेत्र बराबर होता है कि अलग अलग होता है? 7 राजलोक उनका देवलोक के देवताओं का क्षेत्र है। अब वहां पर जितना बड़ा छोटा पूरा क्षेत्र, मतलब पूरा देवलोक, अब पहला देवलोक कितने विस्तार वाला है उसका कोई मेजरमेंट तो नहीं मिल रहा है। दूसरा देवलोक कितने मेजरमेंट वाला है, जैसे हमारे जम्बू द्वीप का विस्तार मिल गया कि भाई 1 लाख योजन के डायमीटर वाला है, ख्याल है। अब पुष्कर द्वीप का विस्तार डायमीटर मिल गया कि 16 लाख योजन के विस्तार वाला, चौड़ाई वाला है। फिर उसकी जो है पेरिफेरी कितनी है, परिधि कितनी है, वो भी माप सब मिलते हैं शास्त्र में। देवलोक के अंदर पहले देवलोक में सौधर्म देवलोक का देवलोक कितना बड़ा है, कोई माप नहीं है। लेकिन 32 लाख देश वहां पर पहले देवलोक में है, तो इस हिसाब से आप ये समझिए कितना बड़ा विस्तार होगा। विस्तार का प्रमाण भी तो है ना, काफी बड़ा हो सकता। 32 क्या है साई जी? 32 लाख कंट्रीज। कंट्री, उनको क्षेत्र बोल सकते हैं, क्या बोले? क्षेत्र ही बोलना है, और क्या। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लो ए सब बसा एसो पंच नमो कारो सब पापणासनं मंगलाणं च सभ्य सिंहणमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनं। धर्मराज